मुसीबत का समय हमेशा बदलाव का समय होता है। सब कुछ नया लगता है, यकीन नहीं होता है और ऐसा लगता है मानो कोई फिल्म चल रही है। अभी कुछ ही हफ्तों पहले की बात करते हैं। अगर तब आपको किसी ने कहा होता कि कुछ ही महीनों में पूरी दुनिया बदलने वाली है, तो क्या आप उनकी बात पर यकीन करते? शायद नहीं। मेरा मतलब है कि किसने सोचा होगा कि चीन के हुबे प्रांत से निकला एक छोटा सा वायरस पूरी दुनिया में आने वाले समय में 1,70,000 लोगों की जानें ले लेगा। पूरी दुनिया इस वक्त बहुत ही अजीब महसूस कर रही है, क्योंकि न केवल चीजें इतनी तेजी से बदल गई हैं, बल्कि इसलिए भी कि पिछले कुछ हफ्तों से हमने ये महसूस किया है कि पल भर में कभी भी कुछ भी तेजी से बदल सकता है। लेकिन क्या ये बदलाव हमेशा के लिए रहने वाला है? ये बात तो हम समझ ही गए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से हमें जलवायु परिवर्तन को अलग तरह से समझने का मौका मिला है। वायरस की वजह से वाहनों का निकलना बंद हो गया, साथ ही औद्योगिक गतिविधियों पर भी रोक लग गई थी। इसलिए वायु प्रदूषण का स्तर भी काफी कम हो गया, जिससे दुनिया भर के लोग ताजी हवा ले रहे हैं, पक्षियों का चहचहाना सुन रहे हैं और कुछ खास समुद्री जीवों को भी देख पा रहे हैं। और ये सब आपदा के बीच हुआ है, लेकिन लोगों को अभी भी इन बदलावों को अपनाने में वक्त लग रहा है। ऐसा देखा जा रहा है कि लॉकडाउन की अवधि खत्म होने के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग हमारी जीवनचर्या को बदल देगी। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया पहले जैसी कभी नहीं होगी? वैसे इस वायरस और सोशल डिस्टेंसिंग से कई व्यवसाय प्रभावित हुए हैं और अगले 12 से 18 महीनों तक इसकी वैक्सीन बनने का कोई आसार नहीं है। स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं और परीक्षाएं रोक दी गई हैं। कुछ देशों में मकान मालिकों को किराया लेने की इजाजत नहीं है और बैंक लोन की राशि नहीं ले रहे हैं। दुनिया भर में लाखों लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। सरकारें इतिहास के कुछ सबसे बड़े आर्थिक पैकेजों की घोषणा कर रही हैं। बेघर लोग होटलों में रह रहे हैं, वो भी निःशुल्क। वायरस ने कई चीजों की वैश्विक आपूर्ति को भी प्रभावित किया है और लोगों से लगभग सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों और समारोहों को कुछ दिन के लिए न करने की अपील की गई है। फिल्म निर्माण को रोक दिया गया है और रिलीज की तारीखों को आगे कर दिया गया है। मनोरंजन उद्योग का सारा काम ठप पड़ा हुआ है। रेस्टोरेंट्स, मूवी थिएटर, कैफे, बार्स, रिक्रिएशनल सेंटर्स, जिम, मॉल और एयरलाइंस को बंद कर दिया गया है। कई व्यवसायों के बंद होने की वजह से अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा प्रभाव पड़ा है। आने वाले कुछ महीनों में राजनीतिक और आर्थिक स्थिति बदलने की संभावना है। सोशल डिस्टेंसिंग आर्थिक तबाही और बाजार की अस्थिरता का कारण बन सकती है, जिससे रोजगार दर और मुद्रा मूल्य में बदलाव आएगा। कई छोटे कारोबार बंद हो जाएंगे। हॉस्पिटैलिटी और ट्रैवल इंडस्ट्री पूरी तरह से बदल जाएगी। कोविड-19 से दुनिया के बड़े हिस्से प्रभावित होने की संभावना है। इसलिए बदलाव को अपनाना और सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखना लंबे समय में समाज के लिए बेहतर होगा। इससे हमारी वर्तमान स्वास्थ्य प्रणाली पर कम दबाव पड़ेगा और वो एक समय पर सीमित मामलों पर ध्यान दे पाएंगे। हालांकि जिन समूहों को सबसे ज्यादा खतरा है, उन पर कोविड-19 के टीकाकरण को लेकर कुछ प्रयोग शुरू हो चुके हैं। लेकिन जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, इसकी वैक्सीन बनने में 12 से 18 महीने लग सकते हैं। हालांकि वैक्सीन से इस महामारी से छुटकारा तो मिल जाएगा, लेकिन सब पहले जैसा होगा इसकी कल्पना करना मुश्किल है। अब हम ज्यादा ऑनलाइन रहते हैं। दोस्तों और परिवारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग धीरे धीरे तेजी पकड़ रहा है, चाहे वो वर्कआउट सेशन हो या फिर ऑनलाइन फिल्म देखना। कई लोग जूम ऐप के माध्यम से ऑनलाइन अपना काम कर रहे हैं। ये एक नया कदम है। ये बात तो तय है कि जब सब काम पर लौटेंगे तो दफ्तर पहले जैसे नहीं रह जाएंगे। मन में वायरस का डर बना रहेगा, फिर चाहे वो काम पर जाना हो, कैफे में बैठना हो, मॉल में खरीदारी हो, यहाँ तक कि सार्वजनिक परिवहन से भी लोग डरेंगे। ये सिर्फ समय की बात हो सकती है या ये वो बदलाव है जिसका हम सबको कब से इंतजार था। कुछ का मानना है कि ये एक बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए अच्छा बदलाव है, लेकिन कई लोगों के लिए ये एक भावनात्मक पल है। जो भी है, दुनिया एकजुट होकर इसका सामना कर रही है और डटी हुई है।